नमस्कार मित्रों। दोस्तों, हरतालिका तीज बड़ा विशेष महत्व है इसका। करवा चौथ की तरह ही ये व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। मात्र केवल यही एक ऐसा व्रत है जिसे आजन्म किया जाता है, इसको बीच में छोड़ा नहीं जाता। एक बार यदि आपने ये व्रत उठा लिया तो फिर इसको मरते दम तक पूरा करना होता है। और जितने भी व्रत हैं, सोमवार का व्रत है, गुरुवार का व्रत है, शुक्रवार का व्रत है, माता रानी के, भोले बाबा के, छठ का व्रत है, ग्यारस का व्रत है, सारे व्रत आप उद्यापन करके छोड़ सकते हो। लेकिन ये हरतालिका तीज का जो व्रत है, तीजा भी कहते हैं इसको, ये एक ऐसा व्रत है कि इसको आपको एक बार उठा लिया तो ताउम्र के लिए करना पड़ता है। इस व्रत के बारे में कई लोगों में मिथक है कि इसको कुंवारी कन्याएं नहीं करती हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, तो ऐसा कतई नहीं है। हरितालिका तीज का व्रत है, इसको महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं भी कर सकती हैं, और इसको अविवाहित महिलाएं या कन्याएं भी कर सकती हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक सौभाग्य के लिए है, सुख और समृद्धि के लिए है, अच्छी संतान के लिए है, अच्छे वर प्राप्ति के लिए है, और अपने पति की लंबी आयु के लिए है। कई बार पूजा की स्थिति में जब महिलाएं नहीं होती हैं तो उनके पति इस व्रत को करते हैं, लेकिन ये व्रत एक बार यदि ले लिया तो फिर उसको बीच में से छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि उसके बहुत ही दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इस व्रत को सबसे पहले पार्वती जी ने किया था, इसलिए इस व्रत के दिन शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी की मूर्ति बनाते हैं, और शिव जी पार्वती जी को बिठाकर 16 श्रृंगार करते हैं पार्वती जी के। जल है, अक्षत है, रोरी है, पान सुपारी, सभी नैवेद्य वगैरह लेकर बाकायदा उनको कलश स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है, और सारी रात महिलाएं जागरण करती हैं, भजन करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। इस इस बार जो व्रत है ये 26 अगस्त को होने जा रहा है। कंफ्यूजन है कई लोगों में कि 25 को होगा कि 26 को होगा, तो ये बहुत क्लियर कट है। उदय तिथि से हम लोग लेके चलते हैं, तो उदय तिथि के अनुरूप ये व्रत जो है वो 26 को आएगा, और सुबह आप पूजा पाठ कर सकते हो। उसके बाद शाम को भी आप नहा धो के विधि विधान से पूजा पाठ करिए। सरगी का पान करना है तो सुबह आप सरगी पान कर सकते हैं। कई लोग इसको फलाहार के साथ भी रखते हैं, फल फूल का सेवन करके भी इस व्रत को करते हैं, तो फल फूल का भी सेवन कर लेते हैं। मूलतः देखा जाए तो इसको निर्जला व्रत कहते हैं, इसमें जल भी नहीं पिया जाता है। तो जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जो व्रत है ये बहुत ही तपस्या के रूप में किया जाने वाला व्रत है। इस दिन ना तो बाल धोए जाते हैं, पहले से बाल धो के तैयार हो जाते हैं, ना ही इस दिन कुछ खाते पीते हैं। और मेरी कुछ राय है, मेरी कुछ सलाह है इस व्रत को करने वाली सभी बहनों से, माताओं से, बेटियों से, कि कृपया कर इस दिन आप क्रोध बिल्कुल ना करें। पहला सूत्र है व्रत के अच्छे फल लेने के लिए। दूसरा सूत्र है कि इस दिन आप एकदम झूठ ना बोलें। तीसरा व्रत है कि इस दिन आप कुछ भी खाना पीना नहीं है, यानी कई लोग क्या करते हैं कि भोजन नहीं कर रहे तो कुछ दूसरी चीज खा ली। कुछ लोगों को सुपारी खाने की आदत होती है, या इलायची, या वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ कोई भी चीज। तो ऐसा कोई भी पदार्थ हमको सेवन नहीं करना है, जिससे कि आपका ये व्रत खराब या खंडित हो जाए। सोना भी नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आपको सोना भी नहीं है। उसी के साथ साथ स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करना है, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, किसी की बुराई चुगली चपाटी नहीं करना है। कोई अगर निगेटिव विचारों वाला व्यक्ति आपके पास बैठा है और इस तरह की कोई चर्चाएं कर रहा है, तो उससे प्लीज करबद्ध निवेदन कर लीजिए कि भाई क्षमा करो आज के लिए, आज आप कहीं और जाकर अपने श्लोक और अमृतवाणी की वर्षा कर लीजिए, हमें आज क्षमा कर दीजिए। ठीक है, तो अच्छे से बढ़िया से पश्चिम की तरफ मुंह करके, उत्तर की तरफ मुंह करके आप बैठिए, अपनी पूजा का पूरा विधान लगाइए, कलश स्थापना करिए। कलश स्थापना के लिए नारियल है, आम के पत्ते हैं, कलावा है, इन सबको रखिए। एक लोटे में जल ले लीजिए, या गंगा सागर में जल ले लीजिए। थोड़ा सा अगर आपके पास गंगा जल है तो उसको भी रखिए, उससे सभी जगह को शुद्ध कर दीजिए। उसके बाद शिवलिंग बनाइए। अगर आप मिट्टी के बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मिट्टी नहीं है तो बालू का और उसका मिला के भी बना सकते हैं आप, और उनको विभिन्न प्रकार की
सामग्रियों से, यानी पंचामृत बनाइए, पंचामृत से अभिषेक करिए, उसके बाद भोग लगाइए, स्नान कराइए, रोड़ी लगाइए, तिलक लगाइए। पार्वती जी को भी 16 श्रृंगार करिए और जो उनको पहले सिंदूर लगाइए, उसके बाद अपने सिंदूर लगाइए। ये सब कार्य करते समय कोशिश करें दाएं हाथ का ही इस्तेमाल करें, बाएं हाथ का इस्तेमाल कम से कम इनमें आप करें। कम से कम मांग भरते समय तो आपको दाहिने हाथ का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दाएं हाथ से जब हम हमारा काम करता है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है, और लेफ्ट ब्रेन काम करता है तो कई सारी क्यूरियोसिटी, कई सारे क्रिएटिविटी उसमें से निकल के आती है और हमारा चेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है, वो काम करने लगता है। तो हम मेडिटेट बड़ी जल्दी हो जाते हैं, ध्यान में बड़ी जल्दी चले जाते हैं। वो ये ध्यान और भजन पूजन का ही व्रत है दोस्तों। अच्छे से ईश्वर का आराधना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। आपको हरतालिका तीज के पूरे लाभ प्राप्त होंगे। ऐसी शुभकामना के साथ मैं आपको इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भोले बाबा से, माता पार्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आपको इस व्रत का पूरा पूरा लाभ मिले, आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। जिन बहनों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी करा दें, जिन माताओं की गोद सुनी है उनकी गोद भर दें, और जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको संपत्ति दिला दें, जो बेघर हैं उनको घर दिला दें, और जो अपने बच्चों से दूर हैं उनको बच्चों से मिला दें। कुल मिला के हर प्रकार से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य और शांति का माहौल भोले बाबा, माता पार्वती आपको दे। इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।